आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे कि तुमको पता लगेगा कि आदमी के रूप में कुछ नहीं है और आदमी के गुण में ही सब कुछ है। हीरा और कोयला की कहानी। तो अब शुरू करते हैं। हीरा कहता है, मेरे पास तू कैसे? तो कोयला कहता है, क्यों? मेरा तो तेरा तो जन्म का साथ है, मेरा तेरा जन्म का साथ है। तो हीरा कहता है, जन्म का साथ? ये कैसे भैया? चल हट, दूर हो यहाँ से। कोयला कहता है, क्या तू मेरी बात को झूठ मानता है? अरे हम तो सगे भाई हैं। तो कोयला कहता है कि हम सगे भाई हैं, लेकिन तू मेरी बात मानता नहीं है। तो हीरा कहता है, ये क्या बोल रहा है तू? अभी जन्म का साथी बना रहा था, अब भाई भी बनने लगा है। मैं गोरा चिट्टा, तू काला कलूटा, हम दोनों को देखकर भला कौन मानेगा कि तू मेरा भाई है? इस पे कोयला कहता है, अरे मैं तेरा सहोदर ही नहीं, बड़ा भाई भी हूँ। तो हीरा कहता है, तभी ना हम दोनों एक से हैं। ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी सुनकर कोयला कहता है, यह तो ईश्वरीय देन है। क्या देव और दोनों भाई नहीं थे? तब हीरा कहता है, दानव बड़े थे, इसलिए दानव तू हुआ, तो तू राक्षस हुआ। फिर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है। फिर इस पे कोयला बड़े ही शालीनता से कहता है, कौन दानव है और कौन देव है, यह तो कर्म से ही पता चलता है, केवल मुंह के द्वारा कहने से नहीं होता है। तब हीरा कहता है, ठीक है, आ हम अपनी अपनी करनी को देखते हैं कि तू मेरा बड़ा भाई बनने योग्य है भी कि नहीं। तो कोयला कहता है, तुझे यदि अपने बड़े भाई का घमंड है तो तू ही अपने गुण बता। तो हीरा कहता है, इस पर पहले तो मेरा रूप ही देख, यदि मुझ में और गुण ना भी हो तो मेरा यह रूप ही मेरी बड़ाई है। मैं जहाँ रहता हूँ सूरज की भांति चमकता हूँ, रंग बिरंगी किरणें मुझसे निकलती हैं, देखने वालों की आंखें खुल जाती हैं। इस पे कोयला कहता है, अरे तू एक कंकड़ जैसा खान से बाहर आता है, वह तो हीरा तराशने वाला तुझे एक अच्छा रूप देता है। तेरा अपना मौलिक प्रकाश कहाँ है? तुझ में जैसी छाया आभा पड़ी वैसा ही बन जाता है। यदि तू कहीं अंधेरे में पड़ा होता तो वैसे ही ठोकरें खाता। हीरा अब गुस्से में हो गया, पूरी बात तो सुन लेता। मैं राजेश्वरों का शिरोमणि हूँ, देवताओं का मंजुल मुकुट सुशोभित करता हूँ, सुंदरियों का आभूषण बनता हूँ। कोयला, तू अपने कारण सम्राटों के सिर कटवाता है, बड़े बड़े राज्य तहस नहस करवा डालता है, मनुष्य को इस धोखे में डालता है कि तुझे मुकुट पर लगाकर वह अच्छा महसूस करेंगे। तब हीरा कहता है, मैं
बड़े बड़े राजकोषों में कितनी सुरक्षा में रखा जाता हूँ, तेरे जैसा मारा मारा गलियों में नहीं फिरता। कोयला तब कहता है, क्या खूब नित्य बंदी बनकर सो तालों में बंद होकर सोने की कांटेदारों बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता है तू। मैं तो स्वतंत्रता पूर्वक दर दर घूमना ही जीवन का आनंद समझता हूँ। तब हीरा कहता है, रहने दो, छोटा मुंह बड़ी बात, तू सदा जलने वाला दूसरों का खुश कब देख सकता है। कोयला तब कहता है, हाँ मैं जलता हूँ, किंतु दूसरों के लिए नहीं। मैं अपने कारण दूसरों को तो नहीं जलाता, मैं जलकर गरीबों की भी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरे दिन अब पूरे हो चले। संसार शीघ्र ही वह दिन देखने वाला है जब तेरी पूछ न रह जाएगी। वह शीघ्र ही कृत्रिम आभूषण के बदले सच्चे आभूषण अपनाएगा। तब हीरा कहता है, देखना है कि मनुष्य कब सच्चे आभूषण को अपनाता है। जब वह समय आएगा तब देखा जाएगा। मैं बीच में ही अपना पद त्याग क्यों कर दूं? तब तक के लिए बिना मांगी सलाह के लिए तुम्हारा धन्यवाद। कोयला तब कहता है, अच्छा मेरे अनुज, मैं मन से तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर तुझ पर कृपा करे। तब हीरा कहता, आहा, ये क्या बात हुई? क्या देवगति ऐसी ही है कि मैं तेरा अनुज हूँ और तू कोयला मेरा बड़ा भाई है? तो कोयला कहता है, हाँ यह एक सच्चाई है जिसे हम मिटा नहीं सकते। इस कहानी का सारांश इतना है कि यह पाठ बताता है कि कोयले और हीरे के रूप में छात्रों को पात्र बनाकर पाठ का वाचन कराएं। पाठ के माध्यम से बच्चों को अपने रूप और गुणों पर अभिमान ना करने की बात समझाएं, जिससे बच्चे अपने रूप पर ना घमंड करें, बल्कि अपने गुण पर घमंड करें। और गुण कैसे आता है? अच्छी शिक्षा से आता है। अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, तब उनको अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। तब उन्हें कहीं यह पता चल पाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तभी वह सही निर्णय अपने जीवन में ले पाएंगे। परंतु अगर वह अपने रूप के ऊपर घमंड करेंगे तो काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा।